Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग सीबीएसई पीएमटी प्रीलिम्स की बात करने वाले बच्चों, और ये प्रीलिम्स का 2006 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपका है, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, यानी आपको हाइट दे दिया है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, यानी अपन क्या है, टाइम का यहाँ पर रेशियो मांग रहा है, अपन चाहिए T1/T2 क्या होगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन है फ्री फॉल से। कहाँ से है ये क्वेश्चन? है फ्री फॉल से। फ्री फॉल बोले तो मोशन अंडर ग्रेविटी से ये क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट हम लोग बहुत बढ़िया से इस पर कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, वीडियो लेक्चर आप जाके चेकआउट करिए। अच्छा देखिए, आप सीपी सर ऑफिशियल पे जब भी आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन उठाने से पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कराते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करा के हम लोग अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग PYQs या फिर जो भी मॉडिफाई क्वेश्चन है उसको हम लोग उस पर काम करने की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि जाइए और वीडियो को चेकआउट करिए उस कॉन्सेप्ट वाले को, और फिर क्वेश्चंस लगाइए। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए ना, यहाँ पे पीएमटी की बात करिए, आईआईटी की बात करिए, यहाँ पे आप मेंस की बात कर लीजिए या फिर आप एडवांस की बात करिए, जो भी क्वेश्चन लगाएंगे आपसे सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। बट सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो बॉडी है जिसका मास अलग अलग दे रखा है, बॉडी ए और बी है, जिसको एक 16 मीटर से और एक को 25 मीटर से गिराया जाता है, गिराया यहाँ से, है ना। तो ये एम मास का एक ब्लॉक है, और एम मास के ब्लॉक को क्या करा रहे हैं हम लोग, फॉल करा रहे हैं। तो जैसे फॉल कराते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, 0। यहाँ पर v क्या होता है जिससे फॉल कराया जाता है। a जो बनेगा वो किसके करीब बनता है, प्लस g के करीब बनता है, और यहाँ से s जो बनता है बच्चे ये h के करीब बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या सीखे हो, कॉन्सेप्ट सीखे हो कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, कहाँ से? मोशन से। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे लगाते हैं तो यहाँ पर आता है S इक्वल्स टू ut प्लस में बोलिए कितना, हाफ AT का स्क्वायर। u इक्वल्स टू 0 दे दिया है, S इक्वल्स टू h है बच्चों, a इक्वल्स टू कितना हो रहा है, यानी कह सकते हैं g के करीब। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, h इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस में 1/2 इंटू में g इंटू बोल दीजिए t स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू क्या बन रहा है बच्चों, ये बन जाएगा GT स्क्वायर बाय 2, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, जी यहां पर कांस्टेंट है इसीलिए कह सकते हैं h जो बन रहा है ये प्रोपोर्शनल बन रहा है किसका, t स्क्वायर का, और t जो प्रोपोर्शनल बनेगा ये किसका बनेगा, स्क्वायर रूट h का। अब क्वेश्चंस में यहां पर आपके सामने है कि h1 इक्वल्स टू आपका कितना है, 16 मीटर का, और h2 इक्वल्स टू कितना है बच्चों, यहां पर है आपको 25 मीटर का। तो अपन क्या है यहां पर देखिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, t इक्वल्स टू अगर ये दे दिया इसका मतलब T1 इक्वल्स टू T1/T2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा H1/H2। अब ये जो आपके सामने वैल्यूज है इन सभी को क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो T1/T2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट कितना, 16/25। अब इसको आप क्लियर करते हो तो क्या बनेगा, 4/5। तो जो टाइम का रेशियो है वो 4:5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है बच्चे, ऑप्शन आपका बनता है डी चॉइस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। आई होप आपका ये आज का वीडियो लेक्चर बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।